स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ फैक्टराइज। इसमें ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए सिलेक्ट किया है कि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बाकी दूसरे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ये फैक्टराइज क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज 2.3। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर करने के लिए क्या मेथड करें? यहां देखो 20 है। हीट एंड ट्रायल मेथड से 20 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखो 20 को हम लिख सकते हैं 1 × 20। दूसरा इसका बन जाएगा 2 × 10। 3 से 20 डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा, 4 × 5 और फिर 5 से करेंगे तो 5 × 4, यानी यही रिवर्स हो जाएगी। तो इसकी जो संभावना बनती है ना, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इनको टेस्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल ये जो है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1, तो इसकी वैल्यू ये प्लस में यानी कि ये 0 नहीं हो रही। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 1 कब रखेंगे? x माइनस 1। तो x माइनस 1 तो इसका फैक्टर नहीं होगा भाई। x माइनस 1 इक्वल टू 0 करें और x इज इक्वल टू 1, तभी। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनी, यानी माइनस 1 तो इसका फैक्टर में नहीं आएगा। अब प्लस 1 यानी x प्लस 1 अगर फैक्टर है, इसका संभावना ये है x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या माइनस 1 हो, तभी इस पॉलिनोमियल को ये यदि 0 बन जाती है और तो ये माना जाएगा कि ये x प्लस 1 से डिविजिबल हो जाएगी। तो डिविजिबल हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो इसमें देखिए x माइनस 1 रखते हैं तो यहां पर क्या आएगा? माइनस 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32, ये माइनस 1 का स्क्वायर, 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। देखिए क्या वैल्यू आती है इसकी। ये तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये प्लस 13 माइनस ये माइनस 32 और ये प्लस 20। चेक करिए, -1 -32 -33, 13 प्लस 20 प्लस 33, तो -33 प्लस 33 0 हो गया। इट मीन्स x प्लस 1 इसका फैक्टर है, यानी x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से निकाल लो, या तो इसको डिवाइड करके, ठीक है ना। तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो x क्यूब, इसको ऐसे कर लो, x क्यूब, इसको लिख देते हैं हम प्लस x स्क्वायर। गौर से देखना, क्योंकि ये मैं x स्क्वायर क्यों ले रहा हूं? ताकि x प्लस 1 इसका फैक्टर बने। x स्क्वायर, यहां से मैं x स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 1 बच जाएगा। अब इस टर्म को मैं जब x स्क्वायर यहां ले चुका हूं तो कैसे लिख दो इसको? प्लस 12x स्क्वायर। यही ट्विस्ट है। देखो अगर ये चीज आपको करनी आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 12x स्क्वायर, अब मैंने देखिए ये 13x स्क्वायर, यही टर्म बनेगी 13x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ले लो, इसको भी इस तरह से डिवाइड करो 2 टुकड़ों में कि एक तो 20 के साथ कॉमन x प्लस 1 आ जाए, तो इसको हम और एक फैक्टर इसके साथ बढ़ जाए। इधर 12, इसको 2 हिस्सों में 12 प्लस 20, 12x प्लस 20x ऐसे कर सकते हैं। देखो 12x
प्लस 20x हो गया ना 32x। इसको मैंने दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ दिया और प्लस 20 लास्ट की ये टर्म लिख दीजिए प्लस 20। अब टोटल टर्म्स गिनो। देखो जो स्टेप मैं बता रहा हूं ना बिल्कुल सिंपल है। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 दो दो के पेयर बनाओ। पहली दो लो ये और ये दो लो और लास्ट की ये और ये। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया क्या आ गया यहां से x प्लस 1। इसमें से 12x कॉमन ले लो प्लस के 12x क्या आ जाएगा अंदर में x प्लस 1। लास्ट की दो टर्म है 20x प्लस 20 क्या कॉमन ले 20 कॉमन ले लो प्लस 20 क्या आ गया x प्लस 1। अब देखो x प्लस 1 इस टर्म में है कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है। तीन टर्म बन गई। इन तीन में x प्लस 1 कॉमन आ गया। x प्लस 1 कॉमन ले लो क्या आ जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। और अब देखो एक टर्म तो हो गई है इसकी और अब जो है ना एक दूसरी टर्म बच गई है। अब इसके फैक्टर करेंगे और ये मैंने क्वेश्चन इस तरह का ऑलरेडी एक बताया था। अब इसके फैक्टर और कर लो। ये थोड़ा सा ये है ना x के प्लस 12 x प्लस 20 इसको लिख देता हूं मैं। ये जो है ना ये यही आ गई x प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या करते थे इसके बाय पार्ट्स दो हिस्सों में जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो आए 20 और सम आए 12। तो 20 के क्या हो गया भाई 2 गुना 10 20 और 2 गुना 10 20 और 2 जमा 10 12 हो गया ना। केवल मैं इस इसको सोल्व कर देता हूं। यहां से इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 ये दो टर्म बन गई और ये दो टर्म ठीक है। चार टर्म में से ऐसे कर लो। इसमें से x कॉमन लेंगे क्या आएगा x प्लस 10 और इसमें से 2 कॉमन लेंगे x प्लस 10। अब इसमें से x प्लस 10 निकालो बाहर यहां से x आ जाएगा और यहां से प्लस 2। अब देखो ये फैक्टर बन गए। इस ये जो पॉलिनोमियल थी एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 एक फैक्टर हो गया x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया x प्लस 2 और एक फैक्टर हो गया x प्लस 10। जो पहले हमने संभावनाएं जताई थी ना प्लस माइनस 1 तो उसमें से ये बन रहा है प्लस 1 प्लस 2 भी बन रहा है प्लस 10 ये इस क्वेश्चन के फैक्टर हो गए। ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फैक्टराइज। एक्सरसाइज में मुझे ये क्वेश्चन लगा अच्छा ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो। ये क्वेश्चन करते बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।